हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपको इस क्रेडिट कार्ड के नाम से ही समझ में आ गया होगा कि आप इस कार्ड का यूज करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं अपने यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे वो फोन पे हो, पेटीएम हो, मोबीक्विक हो, मतलब जो भी यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज करते हैं आप उसी के थ्रू अपना यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज इस क्रेडिट कार्ड की मेरे को लगी कि आपको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उन जगहों पे मिल रहे हैं जहां पे आप मैक्सिमम टाइम एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे इस कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, फिर बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में कि अगर आप इस कार्ड को ले रहे हो तो क्या क्या फीस एंड चार्जेस हैं जो कि आपको देने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो चार्ज आपको देना ही पड़ेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 99 रुपीज प्लस जीएसटी जो यहाँ पे आपको है वो देना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में जो जीएसटी देना पड़ता है वो 18% का होता है। तो टोटल आपको 117 रुपए अप्रोक्सीमेटली इस कार्ड के लिए स्टार्टिंग में देना पड़ेगा एज ज्वाइनिंग फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की यहाँ पे हम बात करें जो कि एवरी ईयर आपको देना पड़ेगा, तो ये अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 99 रुपीज प्लस जीएसटी 18% का, मतलब 117 रुपए आपको इस कार्ड के लिए अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ देना पड़ेगा एज एनुअल फीस। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस एनुअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, मतलब कि माफ भी करा सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 25,000 या उससे ज्यादा आपको स्पेंड करने हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 25,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फॉरेन करेंसी मार्कअप फी की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा इस फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप मान लो 1 लाख रुपए का किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका 3.5% होता है 3500, तो ये अमाउंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एज मार्कअप फी। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इस क्रेडिट कार्ड का रेंटल चार्जेस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो, चाहे वो आपके घर का रेंट का पेमेंट हो, चाहे वो आपके ऑफिस का हो, चाहे वो आपके शॉप का हो, आपके गोडाउन का हो, मतलब अगर आप किसी भी तरह का अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जितने भी अमाउंट का आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो ना उसका 1% यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एज रेंटल चार्जेस। नेक्स्ट जो चार्ज सबसे खतरनाक है वो है क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट चार्ज, एंड मैक्सिमम लोग यही चार्ज सबसे ज्यादा पे भी करते हैं। तो आप ध्यान से सुन लो ताकि आपको ये जो चार्ज है आपको ना पे करना पड़े। तो मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का जो पेमेंट का डेट है वो 15th ऑफ एवरी मंथ को है, लेकिन अगर आप किसी भी रीजन से इस डेट को अपने बिल को पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको 3.6% पर मंथ का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप इसको एनुअली कैलकुलेट करोगे तो 43.2% आपको सालाना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा क्रेडिट कार्ड का बिल को जो है वो टाइमली पे कर दो ताकि ये जो हैवी इंटरेस्ट है आपको ना पे करना पड़े। एंड जब आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो तो आपको वहां पे साथ ही साथ लेट पेमेंट फीस भी देना पड़ता है। ये इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, साथ में आपको ये लेट पेमेंट फीस भी देना पड़ेगा। एंड ये डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट ड्यू था। तो अगर आपका 100 से लेके 500 के बीच का है तो आपको 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। 501 से लेके 5000 के बीच में 500 रुपए देना पड़ेगा। तो जितना भी आपका अमाउंट ड्यू था उस हिसाब से आपको ये जो लेट पेमेंट फीस है वो आपको देना पड़ेगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा बिल को टाइमली पे करो, बिकॉज अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करते हो ना तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी आपका डाउन होने लग जाता है। एंड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कभी भी बैंक से कोई लोन लेने के लिए जाते हो या कोई नया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो तो सबसे पहला जो चीज चेक होता है वो होता है आपका क्रेडिट स्कोर। एंड एक बार क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है ना तो उसको ऊपर करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमेशा सिर्फ बिल को टाइमली पे कर दो ताकि आपको ये ना चार्जेस पे करने पड़े और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी हेल्दी बना रहे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कैश पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके ग्रोसरीज में स्पेंडिंग करोगे, सुपरमार्केट में स्पेंडिंग करोगे, डाइनिंग
में स्पेंडिंग करोगे या फिर कोई भी पेज़ैप ट्रांजैक्शन करोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3% आपको सीधा सीधी कैश पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक कैश पॉइंट का वैल्यू कितना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो मैंने जैसे कहा था ना, आपको इस कार्ड में जो मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है वो उस जगहों पे मिल रहा है जहां पे आप एवरी मंथ स्पेंडिंग करते ही करते हो। जैसे ग्रोसरीज ऐसी चीज है जो कि भैया खाना तो एवरी मंथ या एवरी डे आपको खाना ही खाना है, तो ग्रोसरीज हो गया, सुपरमार्केट हो गया, डाइनिंग आप भले ही आप कभी कभार करते हो, पेज़ैप ट्रांजैक्शन अगर करते हो तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि इन जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 3% आपको मिल जाएगा एज कैश पॉइंट्स। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप यूटिलिटी बिल्स का अगर आप पेमेंट करते हो, यूटिलिटी बिल्स क्या हो गया, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट हो गया, आपके वाटर के बिल का पेमेंट हो गया, इंटरनेट के बिल का पेमेंट हो गया, मतलब अगर किसी भी तरह के अगर आप यूटिलिटी बिल्स का अगर आप पेमेंट करते हो तो वहां पर भी आप जितने भी अमाउंट का पेमेंट करोगे ना उसका 2% आपको सीधा सीधी मिल जाएगा एज कैश पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ है मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट्स कैन बी अर्न्ड इन अ कैलेंडर मंथ। तो इन जगहों में आप एक मंथ में जो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे इन जगहों में स्पेंडिंग करके वो होगा 500 कैश पॉइंट्स तक का। और इस वाले में भी सिचुएशन बिल्कुल सेम है, इन जगहों में भी आप मैक्सिमम जो है वो 500 कैश पॉइंट्स ही आप एक मंथ में आप अर्न कर पाओगे। वही अगर अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन दोनों जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 1% आपको सीधा सीधी एज मिल जाएगा एज कैश पॉइंट। और यहां पर भी बिल्कुल सेम है, 500 कैश पॉइंट्स ही आप मैक्सिमम आप अर्न कर पाओगे। लेकिन एक चीज का यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हो, वॉलेट्स में लोडिंग करते हो, ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हो, फ्यूलिंग वगैरह कराते हो, इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो, गवर्नमेंट कैटेगरीज में अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो इन जगहों में अगर आप कोई भी स्पेंडिंग करोगे ना तो यहां पर स्पेंडिंग करने पे आपको कोई भी कैश पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे आपको जितने भी कैश पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उनको आपको रिडीम कैसे कराना है, उनकी वैल्यू कितनी है। तो देखो रिडम्पशन के तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने दिए गए हैं। आप चाहो तो अपने कैश पॉइंट्स का यूज करके प्रोडक्ट कैटलॉग में से कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हो, आप स्मार्ट बाई के थ्रू फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग करा सकते हो, कैशबैक में आप रिडीम करा सकते हो, एयर माइल्स में आप उनको कन्वर्ट करा सकते हो। एंड सारे जगहों में आपको जो कैश पॉइंट का वैल्यू मिल रहा है वो बिल्कुल सेम मिल रहा है। मतलब एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू आपको इस कार्ड में मिल रहा है वो यहाँ पे 25 पैसा का है। अच्छा, यहाँ पे लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देने की है कि अगर आप कैशबैक में अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम कराना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 500 रुपए के वर्थ के आपके पास कैश पॉइंट्स होने चाहिए, तो ही आप उसको कैशबैक में रिडीम करा पाओगे। वही अगर आप प्रोडक्ट कैटलॉग में अगर आप रिडीम कराना चाहते हो तो 70% अमाउंट जो है वो आप कैश पॉइंट्स का यूज कर सकते हो एंड 30% जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। वही अगर आप फ्लाइट एंड होटल में अगर आप कैश पॉइंट्स को रिडीम कराना चाहते हो तो 50% ही आप अपने कैश पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो, 50% जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने की है कि आपको यहाँ पे जो आपको कैश पॉइंट जितने भी आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप अर्न कर रहे हो ना उनकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे 2 इयर्स की है। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप अपने जो कैश पॉइंट्स है उनको 2 इयर्स के अंदर रिडीम करा लो ताकि वो एक्सपायर ना हो, बिकॉज एक्सपायर हो जाएंगे तो आपके किसी काम के नहीं होंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको इस कार्ड में मिल रहा है वो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड का। तो आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके 50 डेज का अप टू 50 डेज का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है आपको यहाँ पे मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका एक स्टेबल मंथली इनकम होना चाहिए, मतलब कि एक फिक्स्ड मंथली इनकम होना चाहिए कि भैया हर महीने इतना हम कमाते ही कमाते हैं। साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जिनका आपको रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि पैन कार्ड का कॉपी, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स का भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो इस कार्ड का अप्लाई लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।